नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ये 60 के दशक का वक्त था। बाबू जगजीवन राम रेल मंत्री हुआ करते थे। बड़े ही काबिल मंत्रियों में उनकी गिनती होती थी। उनके समय कुछ रेल दुर्घटनाएं भी हुई और उस वक्त जनसंघ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी तंज के रूप में कहा करते थे कि हम भारत के लोग जब भारत की ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो इस जग में अपना जीवन राम के नाम समर्पित मानकर चलते हैं। तब तंज करने का अंदाज भी बड़ा साहित्यिक होता था और रेलवे की इक्का दुक्का दुर्घटनाएं इस देश में सुर्खियां बटोरती थी, क्योंकि तब हर बीमारी का एक इलाज ढूंढने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हुई थी। तब इस देश में मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में सांप्रदायिकता जिस रूप में पैर पसार रही है, उस रूप में जो हृदय विदारक घटना रेलवे की लापरवाही से पूर्व मध्य रेलवे के बरौनी जंक्शन से सामने आई, वो देखकर रूह कांप जाती है। भारतीय रेल हाल के दिनों में दुर्घटना का पर्याय बनती जा रही है। अश्विनी वैष्णव पता नहीं कौन सा कवच दिखाते हुए नजर आए कि वो कवच यात्री सुरक्षा नहीं दे रहा था, लेकिन अब तो रेलकर्मी सुरक्षा भी नहीं दे पा रहा है। दरअसल 15-204 15204 यह लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस है। बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रेलवे के स्टंटमैन जिसको कहते हैं, जो कपलिंग के काम में मदद करते हैं, दो बोगियों को जोड़ना हो या इंजन बोगी को जोड़ना हो, उस कपलिंग के काम के दरमियान इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि दो बोगियों के बीच में दबकर जोड़ने के दरमियान स्टंटमैन अमर कुमार राउत की मौत हो गई। इस दृश्य को हम खुलकर नहीं दिखा सकते, हमारी स्क्रीन पर आप ब्लर किया हुआ वो दृश्य देख सकते हैं। इतनी हृदय विदारक घटना भारतीय रेलवे में अगर इस तरह से हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट से राजनेता बने अश्विनी वैष्णव है? क्या इसका जिम्मेदार रेलवे के अधिकारी और वहां के लोग हैं? ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो सकता है, रेलवे का अमला मौके से फरार नहीं हो सकता। आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें बरौनी जहां अवस्थित है, यानी बरौनी के सांसद, बेगूसराय लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले बरौनी के सांसद जहां यह दुर्घटना हुई है, वहां के सांसद सांडिल गिरिराज सिंह जो ट्विटर पर लिखते हैं खुद को, क्या उनका एक भी ट्वीट आपने देखा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में एक इतनी हृदय विदारक घटना में एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय रेलवे का D ग्रेड के एम्प्लॉय की मौत हो गई? एक भी ट्वीट उन्होंने किया संवेदना जताने वाला? हिंदू खतरे में है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। क्या वो स्टंटमैन अमर कुमार राउत हिंदू नहीं थे? और उनका घर जिस दलसिंह सराय इलाके में आता है वो अमित शाह के जूनियर मंत्री यानी देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का इलाका है। कैसे घटना हो गई? उसमें हिंदू क्यों नहीं तलाश पाए गिरिराज सिंह? क्या इस देश में सिर्फ राजनीति करने के लिए हिंदू चाहिए? किसी को राजनीति करने के लिए हिंदू चाहिए, किसी को राजनीति करने के लिए मुसलमान चाहिए, लेकिन वो हिंदू मुसलमान एक गरीब आदमी जो D ग्रेड एम्प्लॉय है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या रेलवे इतनी बड़ी लापरवाही का केंद्र बनता जा रहा है, जहां अक्सर ट्रेनें डिरेल हो जा रही हैं, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रही हैं। LHB कोच आने के बावजूद आज 20 साल पहले से LHB कोच लगाने की प्रक्रिया चल रही है, अब तक सब में LHB कोच क्यों नहीं लगा? और रेलवे के नीचे जो पत्थर का कुशन लगाया जाता है, क्या उस कुशन की क्वालिटी और उस कुशन की गहराई इतनी कम कर दी गई है जिससे कि पटरियां संभाल नहीं पा रही है ट्रेनों को, मालगाड़ियों के लोड को? अक्सर कहीं ना कहीं चीजें डिरेल हो रही है। ऐसी ट्रेन वंदे भारत लगाई गई। वंदे भारत ट्रेन बाहर से देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उस ट्रेन में कहीं देखा गया कि बैल से टकराकर, कहीं किसी जानवर से टकराकर ट्रेन ही उल्टा डिरेल हो जा रही है, दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है। इस देश में सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन के साधन की इतनी दुर्दशा क्यों है? क्या इस पर कोई श्वेत पत्र लाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार? इतनी रेल दुर्घटनाओं के बावजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को क्यों बनाकर रखा गया है?
ये सारे सवाल उस दौर में मौजूद हो जाते हैं जिस दौर में इसी एनडीए के अंदर एक रेल मंत्री नीतीश कुमार ने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार ने गैसल रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। आपने इतनी दुर्घटनाएं देखी, और रेलवे जो अपने कर्मचारियों के प्रति इतना लापरवाह हो सकता है, वो भला इस देश के यात्रियों के लिए कितना जिम्मेदार हो सकता है, इसकी खुद ही कल्पना कर लीजिए। यात्रियों की सुरक्षा की बातें होती है, लंबे लंबे स्लोगन लिखे जाते हैं, भारतीय रेल आपकी सेवा में। यही भारतीय रेल आपकी सेवा में है, जो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा प्लेटफॉर्म पर कपलिंग और संटिंग के दरमियान सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। आखिर भारतीय रेल की ऐसी हालत क्यों हुई है? क्या किसी ने सोचा? आलोचना कर देना बड़ा आसान है। आज अश्विनी वैष्णव नहीं होते, कोई दूसरे भी रेल मंत्री होते, उनकी वैसे ही आलोचना होती। कोई दूसरी सरकार भी होती, उसकी भी वैसे ही आलोचना होती। दरअसल भारतीय रेलवे की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय रेल में वैकेंसीज बढ़ती जा रही है। जितने कर्मचारियों की जरूरत 67,000 किलोमीटर से ज्यादा के भारतीय रेल को है, उसके लिए भर्तियां नहीं आ रही है। भर्तियां करने वाले, जो भर्तियों वाले नौजवान हैं, वो फोन करते हैं अक्सर हम लोगों को और कहते हैं हमारी भर्ती का मुद्दा उठाइए। आज ही उत्तराखंड पीसीएस वाले लोगों ने भी फोन किया कि उनकी पीसीएस में अचानक एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ परिवर्तन कर दिया गया। रेलवे वाले भी इसी तरह अक्सर फोन करते हैं, और जैसे ही चुनाव आता है, ये रेलवे वाले नौजवान हिंदू मुसलमान बन जाते हैं। चुनाव के वक्त जब इन्हें सरकार से कुछ अपने हित में लेना होता है, तब इन्हें चुनावी हिंदुत्व याद आता है। उस वक्त इन्हें अपनी वैकेंसी नहीं याद आती। उस वक्त तो किसी को हिंदू धर्म खतरे में है तो किसी को इस्लाम खतरे में दिखाई देने लगता है। आज की तारीख में रेलवे में जितनी वैकेंसी है उसको भरा नहीं जा रहा है, तो भला रेलवे में एक एक कर्मचारी कितना बोझ उठाएगा? जरा रेलवे की दुर्दशा को देखना हो तो चले जाइए मालगाड़ी में, जो सबसे पीछे जो बोगी लगती है, गार्ड की बोगी, एक छोटी सी ट्रॉली की तरह मालगाड़ी में होती है पीछे, जिसमें एक हरी झंडी लेकर के और एक लाल झंडी लेकर के गार्ड होता है। उस बोगी में कभी घुस करके देखने की कोशिश कीजिए कि उसी में एक बिस्तर लगा होता है और एक ढंग का टॉयलेट तक नहीं होता जिसमें वो गार्ड जाकर उसका इस्तेमाल कर सके टॉयलेट का। बड़ी ही बेतरतीब व्यवस्था उस गार्ड के लिए होती है। रेलवे फाटक पर फाटक उठाने गिराने वाले गार्ड को आपने देखा होगा, और स्वच्छता अभियान की बातें होती है। कितने ऐसे फाटक उठाने वाले गार्ड हैं जिनके फाटक के साथ टॉयलेट, वॉशरूम नसीब हुआ है? मुझे नहीं लगता कि सभी गार्डों को नसीब हो पाया है। स्वच्छता की बात तो नरेंद्र मोदी करते हैं। स्वच्छता अभियान का वो 2 चश्मा वाला आपने लोगो भी देखा होगा। क्या रेलवे इसका पालन कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए? गांव देहात में आप चले जाएं तो रेलवे के जो फाटक उठाने गिराने वाले जो रेलवे के गार्ड, जो स्टाफ होते हैं, वो अक्सर अपनी दिनचर्या के लिए आपने देखा होगा कि उनको वहां पर टॉयलेट नहीं है तो वो लोटा लेकर के खेत में जाते हुए, आसपास के खेतों में जाते हुए दिखेंगे। यही स्थिति भारतीय रेल की बनी हुई है। जो संगठन अपने कर्मचारियों के प्रति इतना निष्ठुर हो सकता है, वो आपकी सुरक्षा का कैसे ख्याल रख सकता है? आप ट्रेनों की स्थिति को देख लें। छठ पर्व के दरमियान क्या सूरत, क्या दिल्ली, क्या लुधियाना, क्या मुंबई, क्या बेंगलोर, हर जगह आपने देखा कि किस तरह से छठ पर्व और दीपावली के दरमियान अपने घर, अपने पैतृक घर पर जाने वाले लोगों की भीड़ स्टेशन पर ऐसा लग रहा था कि कभी भी किसी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही थी। आखिर यह हालत क्यों हुई है? भारतीय रेलवे पर्याप्त संख्या में ट्रेनों क्यों नहीं चला पा रहा? पर्याप्त संख्या में इन ट्रेनों को, खासकर जब पर्व त्योहार के समय स्पेशल ट्रेनों की जरूरत होती है, स्पेशल ट्रेनें भी उतनी क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? दरअसल रेलवे को एक प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी की तरह देखने की जो एक नई परिपाटी है, सत्ता जिस प्रकार से चलाई जा रही है, उस ढंग से सत्ता को चलाने की परिपाटी इस देश में रेलवे को यहां तक लेकर के आई। एसी बोगियां बढ़ाई जा रही है, स्लीपर और जनरल कम होते जा रहे हैं। सभी ट्रेनों की स्थिति को आप देख लें,
निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग या गरीब वर्ग के लोग उसी स्लीपर बोगियों में, उसी जनरल बोगियों में सफर करते हैं। एक स्टेशन पर जनरल बोगियों में कहीं लदाते हैं, स्लीपर में कहीं लदाते हैं, और फिर टिकट कंफर्म है, वेटिंग है, नियम लगा दिया गया कि वेटिंग वाले भी नहीं चढ़ सकते। अब वेटिंग वाले भी नहीं चढ़ेंगे तो या तो इतनी ट्रेनें बढ़ा कर दे दीजिए ताकि वेटिंग की जरूरत ही ना रहे, वो भी नहीं करेंगे। स्लीपर बोगियां भी कम करते जाएंगे। मतलब जिस देश में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, इस देश में लगभग 58 से 60% लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। उस देश में उन 58 और 60% लोगों के लिए स्लीपर और जनरल बोगियां कम की जा रही है। एसी बोगियों में क्या 5 किलो राशन पाने वाला चढ़ने जाता है? कोई बता दे कि 5 किलो राशन जिसे मिलता है वो टिकट कटा के एसी बोगियों में जाता हो, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में, या वंदे भारत पर चढ़ेगा, या बुलेट ट्रेन जो बन रही है उस पर चढ़ेगा, या किसी तेजस ट्रेन जो आई है उसमें जाकर के वो चढ़ता हो। जिसका वोट लेना है उसके लिए ट्रेन नहीं है। जिन कर्मचारियों के लिए वैकेंसी निकालने की जरूरत है उनके लिए पर्याप्त वैकेंसी नहीं आ रही। पेंशन का हिसाब पहले ही पेंशन के नाम पर टेंशन हो जाती है सरकार को। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार के पास जितने एम्प्लॉय हैं, तकरीबन 40 लाख से ज्यादा सिविलियन एम्प्लॉय भारत सरकार के हैं, और उसका लगभग 40% रेलवे को है, रेलवे को जाता है। कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर अमर कुमार राउत जैसे नौजवान वहां पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। भारतीय रेल की इस दुर्दशा के लिए हिंदुस्तान का आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी सरकार, क्योंकि आम आदमी ने कभी भी जनता के मुद्दे पर, ट्रेनों के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों पर वोट देने का काम नहीं किया है। अमृतकाल में सबसे पहले हम उस संत मैन अमर कुमार राउत को द न्यूज लॉन्चर के दर्शकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और तमाम ये हिंदू धर्म के नाम पर जो पाखंड करने वाले लोग हैं, राजनीति के नाम पर, उन सब में किसी ने याद नहीं किया और किसी ने रेलवे की दुर्दशा पर सवाल नहीं उठाया। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आगे क्या। देखते जाइए, हमारी रेल, भारतीय रेल आपकी रेल, यही आपकी रेल है। कि आप ट्रेन में लदाते जाइए और ट्रेन कहीं पटरी छोड़ करके खेतों में, जैसे आम आदमी, जैसे रेलवे के गार्ड, पैटमैन, टॉयलेट नहीं मिलता तो लोटा लेकर के, मग्गा लेकर के खेतों में जाते हैं, उसे रेलवे भी कभी कभी पटरी छोड़ करके खेतों में जा ही रही है। देखते जाइए, ये सब देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि ये चुनावी हिंदुत्व का चरमोत्कर्ष है और इसका आनंद लेते रहिए, इस दुखद परिस्थितियों का आनंद लेते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।